हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं सनत सर, आप लोग को बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए, तो हम लोग का जो चैप्टर 2.5 चल रहा था और 2.5 में हम लोग बात करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग कहाँ तक हुआ था? 7 तक हुआ था। चलिए, तो 7 के आगे हम लोग बात करेंगे और 1 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए, 2 नंबर या और 3 नंबर वाला देख लीजिए। और ये जो क्वेश्चन होता है, कहीं ना कहीं ये वाला क्वेश्चन कहीं 100 के सामने रहता है या फिर 1000 के सामने रहता है। ठीक है, तो आपको ध्यान देने वाली बात है कि ये जो 99 है इसको कैसे लिख सकते हैं। तो आप जानते हैं 99 को कैसे लिखा जाता है, ये कोई नई बात नहीं है क्योंकि बहुत सारी चीज़ आप बना चुके हैं। तो 100 में से अगर एक घटाओगे तो फिर कितना आएगा? 99 आएगा। तो इस प्रकार आपको लिखना होगा, डायरेक्टली आप नहीं बना सकते इसको। ठीक है, इसमें लिखा गया है उपयुक्त तो सर्वसमीकाओं। यही नहीं कि इसको 3 बार गुना करो और बस लिख दो कि आंसर हो जाएगा, नहीं। इसमें लिखा गया है उपयुक्त तो सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके निम्नलिखित का मान ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो उपयुक्त तो सर्वसमीका का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसको ए मानिए और इसको बी मानिए। तो एक फॉर्मूला आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ए माइनस बी का होल क्यू। क्या पढ़ चुके? ए माइनस बी का होल क्यू। क्या होता है ए माइनस बी का होल क्यू? ए माइनस बी का होल क्यू होता है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a² बी प्लस 3b² ए। यही होता फॉर्मूला। और एक फॉर्मूला आता है ए प्लस बी का होल क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3b² ए। यही 2 फॉर्मूला है और इस 2 फॉर्मूला से आप इजीली इसको सोल्व कर सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर फॉर्मूला याद ना हो तो फिर दिक्कत करेगा, वरना कोई दिक्कत नहीं है। तो ए माइनस बी का होल क्यू, जहाँ ए का नाम होगा आपको वहाँ 100 लिखना पड़ेगा, जहाँ बी का नाम होगा वहाँ आपको 1 लिखना पड़ेगा। तो ए क्यू का मतलब क्या लिखना होगा? क्योंकि ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a², ए मतलब 100, 3a² बी प्लस 3b², बी मतलब 1, 3b² ए मतलब 100। और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो फिर कितना आएगा? अब देखिए, क्यूब में जो क्या होता है, जो एक जीरो होता है उसको क्यूब करने पर 3 जीरो हो जाता है। 2 जीरो को क्यूब करने पर कितना जीरो हो जाता है? 6 जीरो हो जाता है। ठीक है, तो ये क्यूब करोगे तो जो शून्यों की संख्या कितना हो जाएगा? शून्यों की संख्या 3 गुना हो जाएगा। तो शून्यों की संख्या कितना गुना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। 2 का 3 गुना कितना हो जाएगा? 6। कितना हो जाएगा? शून्यों की संख्या 3 गुना हो जाएगा। तो 2 को है तो कितना हो जाएगा? 2 का 3 गुना कितना हो जाता है? 6। तो शून्यों की संख्या कितना हो जाएगा? 6 आ जाएगा। माइनस 1 को 3 बार गुना करने पर 1 प्राप्त होगा। माइनस 3 इंटू, आप यहाँ स्क्वायर है मतलब शून्यों की संख्या आप डबल हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। तो ये 2 जीरो है तो कितना जीरो हो जाएगा? 4 जीरो हो जाएगा। कितना जीरो हो जाएगा? 4 जीरो। तो 1 लिखो और 1 2 3 4 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 को 2 बार गुना करने पर 1 प्राप्त होगा इंटू 100। चलिए, अब क्या करना होगा? इसको सॉल्व हाँ, इसको पूरी सॉल्व करो। जो गुना है पहले गुण का काम होता है, हम लोग जानते हैं। पहले गुण का काम है तो पहले गुण का काम करना पड़ेगा, उसके बाद आप जोड़ो या घटाओ, उसके बाद काम होता है। ठीक है, चलो, -1 माइनस, इसको गुना करोगे तो कितना आएगा? अब देखिए, ये 1 है, ये 1 है और ये 3 और 1 गुना करोगे तो 3 एक कम 3, और फिर 3 से 1 को गुना करोगे तो 3 एक कम 3 होगा। ठीक है, और कितना जीरो? 4 जीरो। 1 2 3 4 प्लस, इसको अगर सॉल्व करोगे तो कितना होगा बताओ? 3 एक के 3 और फिर इसके साथ गुना करोगे 3 एक के 3 और कितना जीरो? 2 जीरो। पहले नंबर वाला को गुना कीजिए, उसके बाद जीरो को बस आपको पीछे लगा देना है, बाद बाकी काम हो जाएगा। ऐसे ही आपको करना क्या है? जितना प्लस वाला है प्लस वाला को पहले जोड़ा करो। प्लस वाला ये भी प्लस वाला है, ये भी प्लस वाला है, इसको जोड़ा करो।
प्लस वाला जोड़ का प्लस साइन होगा और माइनस वाला को भी जोड़ना है। अगर माइनस साइन सब माइनस है तो माइनस को भी जोड़ोगे और माइनस वाला का माइनस साइन लगेगा, ठीक है। तो इसको और इसको जोड़ो तो फिर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताइए, 1 0 0 और एक 0 3 0 0। चलो ठीक है इतना। और उसके बाद इसको क्या करना होगा, माइनस माइनस, देखो ये भी दोनों माइनस है मतलब जोड़ा जाएगा, लेकिन माइनस वाला जोड़ का माइनस साइन और प्लस वाला जोड़ का प्लस साइन, तो प्लस लगा दिया, माइनस वाला जोड़ का माइनस साइन लग जाएगा। इसको अगर ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 3 0 0 0 1 इतना हो जाएगा। आप जानते हैं अभी देखो अलग अलग साइन है, अलग अलग साइन होगा तो 100% घटाव होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, घटाव करना पड़ेगा। प्लस माइनस में वैसे भी माइनस होता है, आप घटाव करोगे, घटाव करोगे तो कितना आएगा, और कितना आएगा, ये 9 आ जाएगा, घटाव कर लीजिएगा खुद ही, ठीक है। और ये भी 9 हो जाएगा और ये आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद ये तो आपका कहाँ तक पहुँचे, यहाँ तक पहुँचे, यहाँ तक पहुँच लिए ना, चलो। और ये आपका 0 हो जाएगा, आप ये वाला और ये वाला मतलब 7 हो जाएगा, ठीक है। और फिर 9 होगा, चलो 970299 इतना हो जाएगा आपका राइट आंसर। जल्दी करके नोट कर लीजिए पहले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से आप इजीली बना सकते हैं। चलिए आप ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। आप जानते हैं 102 का मतलब 100 + 2 का होल क्यूब, तो ये a हो जाएगा और ये b, a + b का होल क्यूब सभी जानते हैं इसका फॉर्मूला है, ये वाला आपका फॉर्मूला है, ठीक है। तो AQ + BQ + 3a², a मतलब 3a² b + 3b² b मतलब आपका 2 का स्क्वायर लगाओ, a मतलब 100। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। और इसको अगर सॉल्व करो कितना आएगा, 2 0 है 6 0 हो जाएगा। और इसको अगर सॉल्व करोगे 2 को 3 बार गुना करने पर 8 प्राप्त होगा। और 3 × 100 को 2 बार गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 0 की संख्या 4 को हो जाएगा क्योंकि डबल हो जाता है, ठीक है। अगर स्क्वायर रहेगा तो 0 की संख्या डबल हो जाएगा। चलो अब 3 रहे तो 0 की संख्या ट्रिपल हो जाएगा, × 2 + 3 × 2 को 2 बार गुना करने पर 4 × 100। छः 0 हो गया +8, पहले गुना का काम करना पड़ेगा, ठीक है। गुना करो, 3 और 2 गुना करोगे 6 आएगा, और 1 2 3 4 4 0 लगा दो, ठीक है। 3 दूने 6 और 6 कम 6 और कितना 0, 1 2 3 4 4 0 लगा दो। बस नंबर को पहले गुना करो, ये 3 और 4 को गुना करो, 3 4 12 और 12 कम 12 और कितना 0, 1 2, इतना। बस आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। अंतिम वाला नंबर को देखो, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है और यहाँ 8 है और 0 है, फिर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। उसके बाद सेकंड वाला नंबर, क्योंकि सब प्लस है, प्लस से तुम्हारा सब जोड़ा जाएगा ना, इसलिए जोड़ रहे हैं। ये 0 है और सेकंड वाला नंबर की बात कर रहे हैं, 0 है, तो चलो जी लिखो 0। उसके बाद 2 है और कई, ये तो 0 है 2 है, चलो तो फिर 2a लिखा जाएगा। अब जोड़ लीजिएगा, जो ऐसे जोड़ते हैं वैसे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 1 है, चलो तो 1 लिखो। अब उसके बाद 6 भी मिल जाएगा, चलो 6 लिखो, ये 6 हो जाएगा। और अब तो 0 1 यही हो जाएगा राइट आंसर। जल्दी करके नोट कर लीजिए, आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई परेशानी नहीं है, आराम से आप बना सकते हैं। चलिए आप देखो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं।
किसके नज़दीक है? हज़ार के नज़दीक है। 998 किसके नज़दीक होता है? हज़ार के नज़दीक होता है। तो हज़ार में से क्या करना पड़ेगा आपको? हज़ार में से आपको क्या करना पड़ेगा? 2 आपको घटाना पड़ेगा, तब जाके कितना हो जाएगा? 998 हो जाएगा। चलो, a माइनस बी का होल क्यूब हम लोग का फॉर्मूला वही वाला है, ये वाला आपका फॉर्मूला ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर 3a स्क्वायर 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर मतलब 2k स्क्वायर इंटू इतना। क्या पता है जीरो की संख्या कितना हो जाएगा? अभी 3 को था, 3 को का 3 डबल मतलब कितना जीरो हो जाएगा? 3 का 3 गुना मतलब 9 हो जाएगा जीरो की संख्या। 1 लिखो, नाइन को हो जाएगा और 2 को 3 बार गुना करने पर 8 हो जाता है। -3 इंटू कितना हो जाएगा? 6 जीरो हो जाएगा, जीरो की संख्या डबल हो जाएगा। तो 3 का डबल कितना? 6 हो जाएगा। फिर इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2 को 2 बार गुना करने पर 4 होगा इंटू 1000। सबसे पहले गुना का काम होता है, हम लोग जानते हैं। गुना किए बिना आप कुछ काम नहीं कर सकते। 1 2 3 4 9 को जीरो ना, चलिए 90 -8। पहले गुना का ही काम होता है, पहले गुना का काम करो। 3 दूगुने 6, 6 कम 6 और कितना जीरो? 6 जीरो। 1 2 3 4 5 6 प्लस इसके साथ अगर गुना करोगे 3 4 12 और 12 कम 12 और कितना जीरो? 3 जीरो। सबसे पहले हम लोग का काम जो होता है, सबसे पहले प्लस वाला को जोड़ो और माइनस वाला को भी जोड़ो, लेकिन हाँ अलग अलग जोड़ोगे। प्लस वाला का जोड़ प्लस साइन, माइनस वाला जोड़ का माइनस साइन। चलिए, तो प्लस वाला को जोड़ोगे तो 1 2 हाँ इसको जोड़ो और 2 1 कितना संख्या तक गया? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 यहाँ तक हुआ ना। उसके बाद आपका और भी आपका 4 जीरो बचा हुआ है। 1 2 3 4 1 और इसको भी क्या करना पड़ेगा? इसको भी जोड़ना पड़ेगा, लेकिन माइनस वाला जोड़ का माइनस साइन लगता है, इसको भी ऐड करो। लेकिन माइनस वाला जोड़ का माइनस साइन लग जाएगा, इसको ऐड करो। 6 1 2 3 4 5 और लास्ट में 8 लगा देना है। चलो, हो गया। अब प्लस माइनस में क्या करना पड़ेगा? आपको घटाव करना पड़ेगा। चलिए घटाव करते हैं। चलो घटाव कर लेते हैं। और लास्ट वाला को देखिए, ये आपका 8 है और ये आपका 0 है। कितना हो जाएगा? 2 होगा, ठीक है। और ये क्योंकि घटाव कर रहे हैं, और ये 0 और ये आपका क्या है? ये 0 इधर इधर आपको 1 तो मिल जाएगा इधर से, तो फिर और कितना हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा, फिर ये 9 और ये भी और एक 9 हो जाएगा, ठीक है। और ये 1 आएगा तो फिर ये आपका 1 होगा और यहाँ तक पहुँचे, फिर यहाँ 1 होगा। चलो, अच्छा से बनाना है वरना गलती हो जाएगा। फिर 0 लिखो, 4 लिखो और उसके इधर तो करना ख़त्म हो गया। ये 9 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा। इतना हो जाएगा राइट हैंड साइड। जल्दी करके इसको नोट कर लीजिए। तो इजीली आप बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन है, हल्का, ज़्यादा उतना बड़ा कैलकुलेशन नहीं है, हल्का ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। और इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग को एक चीज़ याद आपको कर लेनी होगा, याद करना होगा। सबसे पहले क्या याद करना है वो चीज़ हमको बता देते हैं आपको, ठीक है।
आपको याद करना है, क्यूब वाला याद करना है वो होगा। क्यूब अगर याद नहीं करोगे तो फिर ये दिक्कत करेगा। तो क्यूब क्या आपको 10 तक याद है? बस 10 तक याद हो जाए तो पर काम चल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 तक अगर याद है तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। चलो हम 10 तक वैसे लिखा देते हैं। चलो, 1 का क्यूब कितना होता है? 1 का क्यूब होता है 1। 2 का क्यूब कितना होता है? 2 का क्यूब होता है 8 होता है। 3 का क्यूब जानते हैं क्या? 3 का क्यूब होता है 27। 4 का क्यूब कितना होता है? 4 का क्यूब होता है 64। 5 का क्यूब कितना होता है? 5 का क्यूब होता है 125, ठीक है। 6 का क्यूब कितना होता है? 6 का क्यूब होता है 216। और 7 का क्यूब कितना होता है? 7 का क्यूब होता है 343। 8 का क्यूब कितना होता है? 8 के क्यूब होता है 512। और 9 का क्यूब कितना होता है? 9 का क्यूब होता है 729। और 10 का क्यूब कितना होता है? 10 का क्यूब होता है 1000। आपको याद कितना तक करना है? याद आपको बस देखो, याद तो वैसे सब करने से बेहतर होगा कि सब याद कर लो, ठीक है। क्योंकि कौन सा आ सकता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है अभी। आज तो अभी तो दिक्कत यही हो रहा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, डायरेक्टली किताब से नहीं पूछा जाता, उस कंडीशन में दिक्कत होगा। तो सबसे पहले आप 100 तक कर लीजिए, सॉरी 10 तक कर लीजिएगा तो फिर आपका काम बन जाएगा। तो अगर 1 लिखा रहे तो आपको 1 को लिखना है, 1 का क्यूब लिखना होगा। 8 अगर रहेगा तो 8 का क्यूब लिखना होगा। 27 रहे तो 3 का क्यूब लिखना होगा। 64 लिखा रहे तो फिर 4 का क्यूब लिखना होगा। 125 लिखा रहे तो 5 का क्यूब लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार आप याद कर लेना है। सबसे पहले अगर मान लीजिए इस प्रकार लिखा रहे कोई नंबर, जैसे कुछ भी एक नंबर बताते हैं, जैसे 729 AQ, इस प्रकार अगर लिखा रहे तो इसको कैसे आप लिख सकते? इसको आपको इस प्रकार लिखना है। कैसे लिखना है? 729 आप जानते हैं किसका क्यूब होता है? 9 का क्यूब होता है। तो 9 और A, तो आप क्या कर देना? होल कर देना है। होल मतलब ब्रैकेट लगा के आपको पावर में 3 लिख देना है। इससे क्या होगा? इसका भी काम बन जाएगा और इसका भी काम बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसको भी 3 बार गुणा करने से इतना आ जाएगा, और इसका तो आप जानते हैं किसी अगर चौर पद में अगर रहेगा तो फिर क्यूब वाला आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। 1000 रहे तो डायरेक्ट 1000 भी लगा सकते हैं उसके पावर में, ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। जैसे मान लीजिए हम लोग का ऐसा लिखा रहे, इस प्रकार लिखा रहे, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? आप जानते हैं इसको लिखना है 10, क्योंकि 1000 का मतलब 10 का क्यूब होता है और x, तो इसमें होल में लगा दीजिएगा। इस प्रकार आप लिख सकते हैं। तो फिर इसका भी बन जाएगा काम और इसका भी बन जाएगा। ब्रैकेट का मतलब दोनों का काम बन जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आप लिखना है आपको। आप कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इजी आने वाला है, आप जानते हैं। क्योंकि इस प्रकार जो क्वेश्चन है आपको यही वाला, आपको जो हेल्प करने वाला यही वाला आपका चार्ट दे दिया गया है पहले ही। आपको इसको याद कर लेना है, आपको रट लेना है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करने के लिए प्रयास करते हैं। और सबसे पहले इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखो फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, देखते हैं कौन सा फॉर्मूला अपने आप फॉर्मूला बोलेगा कि हाँ फॉर्मूला का पहचान सकते हैं आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 8AQ को आप लिख सकते हैं 2AK क्यूब लगाओ। ये तो देखो आप बोले ना, चौर में अगर कुछ भी रहे पावर में तो उसी को आपको लिख देना है। तो AQ BQ तो हो रहा, हम लोग देखते हैं। इसको अभी कुछ मत करो, रहने दो, जो भी है इसको रहने दो। एक लाइन और बढ़ा देते हैं वैसे। तो एक फॉर्मूला में आने की संभावना है, कौन सा फॉर्मूला में? AQ प्लस BQ वाला फॉर्मूला में आने का संभावना AQ प्लस BQ प्लस 3A² B प्लस 3B² A, वो वाला फॉर्मूला में आने की संभावना है। लेकिन फॉर्मूला आपको बनाना पड़ेगा। क्या करना होगा? फॉर्मूला को बनाना पड़ेगा। तो ये AQ प्लस BQ प्लस, क्योंकि फॉर्मूला में हम लोग का क्या होता है? AQ प्लस BQ प्लस 3A², A मतलब 3A² B प्लस 3B² B मतलब B² A मतलब कितना? 2A। तो ये फॉर्मूला वाला हम लोग को फिर से वही वाला फॉर्मूला जो हम लोग पहले ही बना चुके हैं, वही वाला 2 गो फॉर्मूला उसी फॉर्मूला से ही बनेगा। तो AQ प्लस BQ प्लस 3A² B
प्लस 3b स्क्वायर ए। अब बोले सर ऐसा क्यों करेंगे? अब देखो इसको 2 बार गुना करने पर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और 4 को 3 से गुना करने पर 12 आ जाएगा, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसके लिए कुछ सोचना नहीं है, अपने आप ये वाला नंबर और ये वाला नंबर अपने आप आ जाएगा, इसके लिए कुछ आपको सोचना नहीं है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? ए प्लस बी का होल क्यू। क्या होता है? ए प्लस बी का होल क्यू। तो इसको ए माने हैं और इसको बी माने हैं, तो ए प्लस बी का होल क्यू। और इसको आपको क्या करना होगा? 3 बार लिख देना है, 2a प्लस बी। इसको 3 बार लिख दो, 2a प्लस बी, यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। जल्दी करके नोट कर लीजिए, बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन आपको फॉर्मूला को सही तरीके से आपको क्या करना होगा? यूज करना होगा, वरना आपके लिए दिक्कत कर सकता है। चलिए अब देखो क्वेश्चन तो सेम लग रहा है, बस क्या है बीच में माइनस लगा हुआ है, मतलब माइनस वाला फॉर्मूला में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 फॉर्मूला आपको लिखाए थे। क्या क्या 2 फॉर्मूला था आपको भली बात ही पता है, उसको आपको सबसे पहले याद कर लेना है, वरना ये दिक्कत करेगा। आप बताइए 8a³ को कैसे लिख सकते हैं? 8a³ को लिख सकते हैं 2a³, और चौर में अगर क्यूब रहे तो क्यूब ही आपको लिख देना डायरेक्ट। इसको जो है वही वाला लिखो, कोई चेंज नहीं करना है इसको। आपको क्या लग रहा है इसको देख के? a³ माइनस b³ माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला? बिल्कुल यही वाला फॉर्मूला होता है। तो हम लोग फॉर्मूला बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग जो भी करना है करेंगे। तो a³ माइनस b³ माइनस 3a स्क्वायर, ए मतलब 2a का होल स्क्वायर लगाओ इंटू बी प्लस 3b स्क्वायर इंटू ए 2a। तो फॉर्मूला में हम लोग का आ चुका है a³ माइनस b³ माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? a माइनस बी का होल क्यू, a माइनस बी का होल क्यू। इसको 3 बार लिख देना है, 2a माइनस बी, 2a माइनस बी और 2a माइनस बी। चलो कितना इजी है, फॉर्मूला को सही तरीके से इस्तेमाल करो और बस इसको सॉल्व करो, कोई भी दिक्कत नहीं है। जल्दी करके नोट करो। चलिए आप देखो 27 को कैसे लिख सकते हैं? कोई बच्चा ऐसा नहीं कि इसको पूछेगा, क्योंकि इतना इजी हो चुका है, ये वाला चार्ट लिखने के बाद इतना इजी हो चुका है कि ये तो कुछ भी नहीं है। 27 को आप कैसे लिख सकते हैं? आप जानते हैं ये 3 के क्यूब है, और 125 को क्या लिखना है? 5, और इसका होल क्यूब लगा दो, फिर दोनों का काम बन जाएगा। इसको और एक बार चाहो तो एक बार नोट कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कुछ भी काम नहीं करने, इसमें ज़्यादा कुछ भी परेशानी नहीं है, आराम से आप सोल्व कर सकते हैं। तो a³ माइनस b³ आप जानते हैं कौन सा फॉर्मूला में आने की संभावना है, कोई भी बताने वाली बात नहीं है। और a³ माइनस b³ माइनस 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर b मतलब 5a प्लस 3b स्क्वायर b मतलब a यानी 3। तो इसको a माना गया, इसको b माना गया। ठीक है, इसको a इसको b, तो a³ माइनस b³ माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर a बराबर क्या होता है? a माइनस b का होल क्यू, a माइनस b का होल क्यू। बस इसको 3 बार लिख दो और बाद बाकी काम खत्म। ये 1 मिनट का काम है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस 1 मिनट का ही काम है। जल्दी करके नोट कर लीजिए, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। चलिए आप बताएं 64 को कैसे लिख सकते हैं? 64 मतलब किसका क्यूब होता है? 64 का मतलब 4 का क्यूब होता है। तो ये 4 लिखो और ये a लिखो का क्यूब, माइनस 27 का मतलब किसका क्यूब होता है? 27 का मतलब होता है 3 का क्यूब, तो 3 और b का क्यूब। इसको और एक बार लिख लीजिए, तो कौन सा फॉर्मूला में आएगा कोई पूछने वाली बात नहीं है, क्योंकि एक ही काम हम लोग को करना, a³ माइनस b³
माइनस 3a स्क्वायर, ए मतलब ये वाला, बी मतलब 3b, प्लस 3b स्क्वायर, बी मतलब 3b का होल स्क्वायर, ए मतलब 4a। ये वाला अपने आप ये वाला आ जाएगा, उसके लिए कोई टेंशन नहीं लेना है। तो ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, ए माइनस बी का होल क्यू। इसको 3 बार लिख दो, बाद बाकी काम खत्म हो जाएगा। तो कितना ज़्यादा आसान है बताइए, बहुत ज़्यादा आसान है। इस मैथ को भी शर्म लग जाएगी कि हम इतना आसान क्यों है। चलो जल्दी करके नोट कर लीजिए, और एक क्वेश्चन इसका बचा हुआ है। चलिए, तो बटा वाला देख के थोड़ा बहुत आपको डर लगा होगा, लेकिन डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सही तरीके से लिखना आता हो तो फिर आपके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 27 को आप कैसे लिख सकते हैं, 27 आप जानते हैं 27 को कैसे लिखा जाए, कहाँ गया 27, ये वाला 27 को आप 3p का होल क्यू लगा दो, फिर दोनों का काम बन जाएगा। माइनस 1 का क्यूब तो एक ही होता है, रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1 का मतलब 1 का एक ही रहने दो। और 216 को क्या लिख सकते हैं, 216 को आप 6, एक काम कीजिए होल क्यूब लगा दो, फिर दोनों का काम बन जाएगा। होगा या नहीं, 1 का क्यूब और 6 का भी क्यूब, इसका मतलब ठीक है, दोनों का काम बन गया। ये जो भी हो ये वाला लिखना है, आपको कुछ भी काम नहीं करना है। तो ए क्यू माइनस बी को माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर ए, वो वाला फॉर्मूला में आपका आ जाएगा। तो फिर फॉर्मूला में बस आपको कुछ नहीं करना है, बस फॉर्मूला पुट करना है। ए क्यू माइनस बी क्यू मतलब ये वाला बी, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर ए मतलब 3a स्क्वायर बी मतलब 1/6 प्लस 3b स्क्वायर बी मतलब 1/6 का स्क्वायर इंटू ए मतलब 3p। तो ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, ए माइनस बी का होल क्यू। इसको क्या करना होगा, 3 बार लिख देना है। तो इतना ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, तो बहुत इजीली आप बना सकते हैं, कोई डरने वाली बात नहीं है। चलिए, तो आज की सेवा यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सबसे पहले आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने मत भूलिएगा, आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इस प्रकार का वीडियो आपको बार बार मिलता रहेगा और सभी मैथ को इस प्रकार ईजी कर दिया जाएगा। आपके लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए, जय हिंद, जय भारत।